प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज की रविवार के आराधना में हम आप लोग को स्वागत करते हैं। आज जो 2020 का मई महीना का पहला रविवार और हम पहला रविवार में प्रभु भोजन का रविवार करके मानते हैं। ये हमारे लिए विशेष रविवार है और इस लॉकडाउन के दौरान हम आपको आज की आराधना में स्वागत करते हैं। आप अपने अपने परिवार के साथ, मित्रों के साथ रहकर परमेश्वर की आराधना प्रशंसा कर सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। आइए हम प्रार्थना के साथ आज की आराधना को शुरू करें। पवित्र पिता परमेश्वर, हम तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति और प्रशंसा करते हैं। प्रभु जी, तूने हम सभी को इस प्रकार परमेश्वर अपने अपने स्थानों में रहकर प्रभु जी आज के यह मॉडर्न जमाने के अनुसार और परमेश्वर इस टेक्नोलॉजी के द्वारा तेरे आराधना प्रशंसा करने का जो अवसर मौका दिया, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूं हर एक व्यक्ति जो यह वीडियो देख रहा है, हर एक व्यक्ति जो प्रभु जी आज के आराधना में शामिल है, उन्हें तू बहुत ऐसे आशीष दे। तेरी कृपा अनुग्रह आशीष उनके जीवन में हो और होने देना, ताकि आज के यह रविवार के आराधना हम प्रत्येक के लिए, हमारे कलीसिया वालों के लिए, उनके परिवार के लिए, जितने व्यक्ति आज की आराधना को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन प्रत्येक के लिए प्रभु जी आशीषमय हो। तो ऐसा होने दे। धन्यवाद देते कि तू हमारे प्रार्थना को स्वीकार किया। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। आइए परमेश्वर की महिमा करेंगे कुछ गीतों के माध्यम से और प्रभु की आज का दिन भगवान ने बनाया है, उस गीत को गाकर हम सभी परमेश्वर के नाम की स्तुति करेंगे। बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आइए हम ताली बजा के परमेश्वर की महिमा करेंगे। महिमा मिले चाहे मेरा प्रभु को महिमा मिले चाहे मेरा वो गले में जो रहे उसी का वो गले में जो रहे उसी का दिन
आज प्रथम रविवार है, प्रभु भोजन का रविवार है। काफी समय हमें संकोच हो सकता है कि हम प्रभु के मंदिर में प्रभु भोजन लेने क्यों नहीं जा रहे हैं, परंतु प्रभु का वचन कहता है कि स्तुति प्रशंसा करे, चाहे कुछ होता रहे, कुछ भी होने दो, हमें क्या करना है, परमेश्वर की स्तुति करना है। वचन संहिता 34 का पहला वचन में, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उनका स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। प्रभु हम प्रत्येक को बहुत ऐसे आशीष दे, और एक गीत हम गाएंगे और परमेश्वर की महिमा और प्रभु की स्तुति की हम आराधना करेंगे। यह गीत को गा के, यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। इस वक्त हम हर एक जन अपने आप को उनकी महिमा के लिए, उनकी स्तुति के लिए तैयार करेंगे। उस महान यीशु जो हमेशा हमारे वक्त में हमारे साथ है, वो कभी हमें अकेला नहीं छोड़ेगा, वो कभी नहीं करेगा। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। हम गाए होसाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए होसाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। आराधना और प्रशंसा करें और यह गीतों के माध्यम से उसकी जयकार करें। प्यारे पिता तुम्हें, प्यारे पिता तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए होसाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए होसाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। आइए हम भजन संहिता उसका 23 को बारी बारी रीति से पाठ करेंगे। पास्टर हमारे सामने आकर पढ़ेंगे। भजन संहिता 23 1 से लेकर 6 वचन तक। पहला वचन वो हो, दूसरा वचन हम, और इस प्रकार से बारी बारी रीति से उसे पढ़ा जाएगा।
यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। मैं और तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। आखिरी वचन हम सब मिलकर पाठ करेंगे। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूँगा। आमीन। आइए हम सभी मिलकर घुटने टेक कर प्रभु का प्रार्थना एक साथ हम कहेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरे राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के मनन के लिए जो लिया गया है, आइए हम पाठ करेंगे निर्गमन उसका 9वां अध्याय। हम पाठ करेंगे 15 से 21 वचन तक। निर्गमन उसका 9 अध्याय 15 से 21 वचन तक। पास्टर हमारे मध्य में ऊंची आवाज से पाठ करें। निर्गमन उसका 9वां अध्याय 15 से लेके 21। मैंने तो अभी हाथ बढ़ाकर तुझे और तेरी प्रजा को मरी से मारा होता, और पृथ्वी पर से तेरा सत्यानाश हो गया होता, परंतु सचमुच मैंने इसी कारण तुझे बनाए रखा है कि तुझे अपनी सामर्थ्य दिखाऊं और अपना नाम सारी पृथ्वी पर प्रसिद्ध करूं। क्या तू अब भी मेरी प्रजा के सामने अपने आप को बड़ा समझता है और उन्हें जाने नहीं देता? सुन, कल मैं इसी समय ऐसे भारी भारी ओले बरसाऊंगा जिनके तुल्य मिस्र की नींव पड़ने के दिन से लेकर अब तक कभी नहीं पड़े। इसलिए अब लोगों को भेजकर अपने पशुओं को और मैदान में जो कुछ तेरा है सबको कुर्ती से आड़ में छिपा ले, नहीं तो जितने मनुष्य या पशु मैदान में रहे और घर में इकट्ठा न किए जाए, उन पर ओले गिरेंगे और वे मर जाएंगे। इसलिए फिरौन के कर्मचारियों में से जो लोग यहोवा के वचन का भय मानते थे, उन्होंने अपने अपने सेवकों और पशुओं को घर में हाँक दिया, पर जिन्होंने यहोवा के वचन पर मन न लगाया, उन्होंने अपने सेवकों और पशुओं को मैदान में रहने दिया। परमेश्वर इस पढ़े और सुने जाने वचन के माध्यम से हमें आशीष दे। जो एक्सोडस निर्गमन उसका 7वां, 8वां, 9वां से लेकर 11वां अध्याय तक 10 प्लेग के बारे में, यानी कि 10 मरी जो परमेश्वर ने उस मरी के द्वारा मिस्र देश को घात किया है, उसके बारे में यहाँ वर्णन किया गया है। और उससे पहले मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग लगातार हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे परिवार के लिए। विशेष करके मेरे मदर इन लॉ जो हॉस्पिटल में एडमिट थी, उनके लिए आप लोग लगातार प्रार्थना किए। आप सब लोग हमें फ़ोन करके भी हमें हाल पूछा, इसलिए मैं आप लोग को धन्यवाद देना चाहूँगा। प्रभु आपका परिवार को आशीष दे। और इस वक्त मेरे मदर इन लॉ जो मिराकुलसली बहुत ही अद्भुत तरह से आपके प्रार्थना की वजह से कई बार उनका तबीयत बहुत ही बिगड़ गया, और कल रात उनको आईसीयू में भर्ती किया गया है। और आपको पता है आज वो हमारे घर में आ चुकी है, घर में आ चुकी है। ये परमेश्वर की स्तुति का बात है, प्रभु के नाम का धन्यवाद देते हैं। ये सब आप लोगों के प्रार्थना के वजह से, हम सभी परिवार वालों के प्रार्थना की वजह से संभव हो सका। प्रार्थना से हर एक विषय संभव हो सकता है।
निर्गमन में जो 10 मरी के बारे में कहा गया है, उसका एक चेन रिएक्शन करके कुछ लोग बताते हैं। ये साइंटिफिक नहीं या ये इतिहास में घटा है ऐसा बात नहीं है, या परमेश्वर ने किया है ऐसा बात नहीं है, बल्कि उसका एक चेन रिएक्शन करके कुछ लोग आर्ग्यूमेंट करते हैं और कहते हैं ये परमेश्वर का काम नहीं। परमेश्वर ने जो 10 विपत्ति मिस्र देश के लोगों के ऊपर भेजा है, वो 10 विपत्ति परमेश्वर की ओर से नहीं, बल्कि एक घटना का चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन क्या होता है कि समझो हम एक चीज दूसरे के ऊपर गिरता है और वो दूसरा चीज और किसी के ऊपर गिर जाता है, और वो होता है चेन रिएक्शन। और वैसे कुछ लोग कहते हैं कि सबसे पहला जो प्लेग है कि मोसेस ने क्या किया है कि पानी को रक्त में बदल डाला, पूरा पानी को रक्त में बदल डाला। तो दूसरे प्लेग क्या होता है कि जो मेंढक है आके पूरा देश में छा जाते हैं। और तीसरा प्लेग है जो जुइया है, जो कीड़े हैं वहां पर आ जाते हैं। और चौथा प्लेग आता है कि मक्खियां आते हैं। और पांचवा प्लेग आता है और गाय बैल वो लोग क्या होते हैं, मर जाते हैं। तो इस प्रकार एक के बाद एक जब घटना घट रहा है, वो एक चेन रिएक्शन करके कहते हैं। जैसे अभी पानी रक्त में बदलने की वजह से क्या हो गया, मेंढक लोग पानी में नहीं रह सके और वो लोग कूद के बाहर आ गए और मिस्र देश में छा गए, और परमेश्वर का कोई काम नहीं करके वो लोग कहते हैं। और बहुत सारे मेंढक होने की वजह से वो लोग मर गए और दुर्गंध होने लगा, और दुर्गंध के वजह से क्या होने लगे, बाद में कीड़े पैदा हो गए। और कीड़े पैदा होने की वजह से क्या हो गया, बाद में मक्खियां वहां पर आ गए, और मक्खियों के वजह से क्या हो गए ना, बैल गायों को वो मक्खियां काटने लगे और वो लोग प्लेग से मरने लगे, और असल बहुत सारे लोगों को फोड़ी होने लगा अपने शरीर में इस प्रकार। और वो गाय बैल मरने की वजह से जो इन्फेक्शन फैला है, लोगों के शरीर में फोड़ियां होने लगी। ये कारण दिया जाता है। क्या वो सच है? परंतु जब हम परमेश्वर का वचन पाठ करते हैं तो प्रभु एक के बाद एक प्लेग भेज रहा है, एक के बाद एक विपत्ति भेज रहा है, एक के बाद एक तकलीफें भेज रहा है। और हमेशा एक बात कॉमन है, वो है कि जो भी तकलीफें है सिर्फ फारो और उनके लोगों के ऊपर है, पर इजरायली लोग सुरक्षित है। हालेलुया। और ये तो कोई चेन रिएक्शन नहीं हो सकता है, ये तो परमेश्वर का ही काम हो सकता है कि परमेश्वर अपने लोगों को सुरक्षित रखा। आज जो प्लेग के बारे में, आज जो विपत्ति के बारे में आप लोग के संग में बात करने वाला हूं, वो है हेलस्टोन। हेलस्टोन आप लोग के संग बात करने वाला हूं, वो है हेलस्टोन, यानी कि जो पत्थर और ऊपर से जो पत्थर गिरा है, उसके बारे में भी कई लोग कहते हैं कि उन दिनों में क्या होता था कि आसमान से जो उल्का वगैरह गिरता था, और जिसके वजह से पत्थर बन के लोगों के जगहों में गिरा था, वो परमेश्वर का काम नहीं, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु ने वो दंड को भेजा। और उससे पहले क्या हो रहा है, फैरो को परमेश्वर कहता है कि मैं अगर चाहता तो एक ही झटके में तुम्हें खत्म कर सकता था, परंतु मैंने तुम्हें एक ही झटके में खत्म नहीं करूंगा, ताकि तुम जानोगे, सारे दुनिया जानेंगे कि मैं ही परमेश्वर हूं करके प्रभु कहते हैं। हालेलुया। मनुष्य जब पापी होता है वो मर क्यों नहीं जाता, या कोई चर्च को गाली देता है, या कोई पास्टर को कुछ बोल देते हैं, या कोई किसी को परमेश्वर का लोगों को मारते हैं, तो ऐसे लोगों के ऊपर दंड क्यों नहीं आता है, ऐसे लोग क्यों खत्म नहीं हो जाते हैं? लोग ऐसा सोचते रहेंगे। क्या आप लोगों को एक दृष्टांत मालूम है कि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि एक व्यक्ति था, उसने अपने खेती में क्या किया है, अच्छा अनाज बोया है, और उनका नौकर लोग आके कहने लगे कि प्रभु आपने तो अच्छा अनाज बोया था, परंतु वहां पर देखो कि बुरे अनाज भी आ गए हैं, तो क्या हम उसे निकाल के फेंक दें? उस मालिक ने कहता है कि नहीं, उसे निकाल के नहीं फेंकने का, नहीं तो तुम क्या करोगे, वो बुरे अनाज का जो पौधे को निकालते निकालते तुम लोग अच्छे अनाज का दाने को भी निकाल फेंकोगे। इसीलिए उन दोनों को एक साथ बढ़ने दो। कटनी के समय में जब उसे काटा जाएगा, बुरे अनाज को आग में झोंकने के लिए, अच्छे अनाज को गोडाउन में रखने के लिए उसे अलग अलग किया जाएगा। हालेलुया।
कि परमेश्वर का भी कार्य इसी प्रकार है। बहुत बार हम सोचते हैं कि ऐसे व्यक्ति का नाश क्यों नहीं होता है, परंतु परमेश्वर ऐसा नहीं करता है। जैसा मनुष्य सोचता है वैसा परमेश्वर नहीं सोचते हैं। जैसा परमेश्वर मनुष्य जैसा करता है वैसा परमेश्वर का कार्य नहीं है। प्रभु का वचन कहता है धरती से आसमान जितना ऊंचा है उतना ही ज्ञान, उतना ही पराक्रम परमेश्वर का है मनुष्य से। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पर फैरो को परमेश्वर चाहता तो एक ही चुटकी में उसे मार सकता था, परंतु परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा। और उसने कहता है कि मैं तुझे इसलिए नहीं मार रहा हूं क्योंकि मैं अपने वैभव दिखाना चाहता हूं, ताकि लोगों के मध्य में मेरा नाम का महिमा हो। ये जो 10 दंड परमेश्वर भेज रहा है ये साधारण दंड नहीं है। परमेश्वर का जो दंड है उनके मिस्र देश के राजा और उनके भगवानों के ऊपर है, क्योंकि मिस्र देश का जो राजा और उनके लोग, वो लोग इन 10 भगवान को मानते थे, जैसे सूर्य देवताओं को वो लोग मानते थे। इसलिए परमेश्वर ने 3 दिन 3 रात तक वहां पर अंधेरा रखा था। उसमें वो लोग जो बीमारियों को भगवान करके कहते थे, इसलिए परमेश्वर ने उसे बीमारी से दंड किया। क्यों? आज भी हमारे गांव में भी हमारे लोग भी कहते हैं, किसको चिकनगुनिया होता है, लोग कहते हैं कि उसके ऊपर देवी आई। जैसे इंडिया का लोग कोरिया में से भगवान आया करके मानते, वैसे ही वो लोग भी भगवान करके मानते हैं। और खून को भी वो लोग क्या करते हैं, भगवान करके वो लोग मानते हैं। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया है, सारी नदी का जल को खून बना दिया है। इस प्रकार जो 10 विपत्ति परमेश्वर ने भेजा, तो 10 भगवान को दंड देने के लिए करके परमेश्वर ने भेजा, और वहां से मिस्र से अपने लोगों को, इस्राएलियों को छुड़ा के लेकर आया। और यहाँ पर प्रभु परमेश्वर ने एक बात कह रहा है कि मैं तुझे एक ही चुटकी में मार सकता था, परंतु मैं नहीं मार रहा हूं ताकि लोग मेरा महिमा जान सके। और आगे उसने एक वार्निंग दे रहा है अन्य जाति लोगों को, मिस्र देश के लोगों को उसने वार्निंग दे रहा है कि तुम क्या करो, अपने अपने जो जानवरों को घर में लेकर आ जाओ, अपने अपने लोगों को घर में बुला लो, घर के अंदर रहो। जो घर के बाहर रहेगा वो नाश हो जाएगा, जो घर के अंदर रहेगा वो जिंदा रहेगा। हालेलुया। आज के सिचुएशन भी मेरे प्यारे भाई और बहनों इसी प्रकार है कि अगर हम घर के बाहर अपने समय बिताते हैं, घर के बाहर रहते हैं, तो दंड बाहर इंतजार कर रहा है। उन दिनों भी इसी प्रकार हुआ है कि जितने लोग, परमेश्वर का वचन कहता है, आगे चलकर आप लोग पाठ कीजिए, कि जितने लोग घर के बाहर उस दिन रहे उनके ऊपर हेलस्टोन, आसमान से पत्थर गिरे। जो जो लोग घर के बाहर थे उन सब लोग, पौधे, जानवर, मनुष्य, चिड़िया, हर एक जन जो घर के बाहर रहे वो लोग मर गए। परंतु अन्य जाति होने के बावजूद भी, जो अन्य देवताओं को मानते हैं, वो लोग भी, क्या लिखा गया है यहाँ पर, आइए हम पाठ करेंगे। 19 वचन पढ़िए, निर्गमन 9 अध्याय का 19 वचन। इसलिए अब लोगों को भेजकर अपने पशुओं को और मैदान में जो कुछ तेरा है सबको फुर्ती से आड़ में छिपा ले। यहाँ पर मिस्र देश का लोगों को प्रभु देखो कितना प्यार दिखा रहा है, उनको बता रहा है, इसलिए मैं पत्थर बरसाने वाला हूँ, इसलिए मैं पहले से बता रहा हूँ, लोगों को भेजो और जानवरों को, मनुष्यों को, सबको घर के अंदर लेकर आ जाओ। और आगे पढ़िए, नहीं तो जितने मनुष्य या पशु मैदान में रहे और घर में इकट्ठा ना किया जाए तो उन पर ओले गिरेंगे। उन पर क्या गिरेंगे? ओले गिरेंगे और वे मर जाएंगे। परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है कि जितने पशु और जितने मनुष्य वो घर में ना रहकर मैदान में रह रहे हैं, उनके ऊपर क्या गिरेंगे? ओले गिरेंगे और वे लोग मर जाएंगे। परमेश्वर ने वार्निंग दिया है, हमें भी वार्निंग है। हमें पता है कि किस प्रकार हर जगहों में बीमारी फैल रहा है, तो भी कई बार हम नेग्लिजेंसी दिखाते हैं, कई बार हम क्या करते हैं कि बातों को सीरियसली नहीं लेते हैं। पर परमेश्वर का वचन, मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि कई हजारों साल पहले, लगभग 1300 मोसेस के समय में परमेश्वर ने उन्हें वार्निंग दिया था, जितने पशु या मनुष्य घर के बाहर मैदान में रहेगा उन सब लोग मारा जाएंगे।
तो आगे क्या होता है, अन्य जाति लोग उसे सुनकर क्या करते हैं, देखिए। इसलिए फिरौन के कर्मचारियों ने जो अन्य जातियों देवताओं को मानते हैं, भगवानों को मानते हैं, मूर्तियों को मानते हैं, ऐसे लोग क्या कर रहे हैं, कर्मचारियों में से यस जो लोग यहोवा के वचन का भय मानते थे, जो लोग यहोवा का वचन का भय मानते थे, उन्होंने अपने अपने सेवकों और पशुओं को घर में हाथ दिया। हालेलुया। बहुत बार ऐसा होता है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है कि इन राज्यों के जो लोग हैं वो परमेश्वर का राज्य से बाहर किया जाएंगे, पर जो मूर्ति पूजक है, जो अन्य जाति है, वो लोगों को परमेश्वर का राज्य में स्थान मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि वो लोग परमेश्वर का वचन को पालन करेंगे। आज हम कुछ अच्छे कार्य करते हैं तो अन्य जाति लोग हमें बहुत ही अप्रिशिएट करते हैं, अरे हमारा चर्च वाले कितना अच्छा कार्य कर रहे हैं, पर हमारे अंदर ही झगड़ा रहता है ना। सो चर्च के लोगों के अंदर झगड़ा हो जाता है, हमारे अंदर ही ना। सो ऐसे है जो अन्य जाति लोग देखकर हमें तुच्छ जानते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो फैरो का लोग है, जो मूर्ति पूजा करने वाले लोग हैं, वो लोग देखे, अरे परमेश्वर ने कहा है चलो हम सुनेंगे, परमेश्वर ने कहा है चलो हम जानवर को लेकर आएंगे, परमेश्वर ने कहा है चलो हम चर्च में जाएंगे, परमेश्वर ने कहा चलो हम प्रार्थना करेंगे। जब क्रिश्चियन लोग होके हम झगड़ते हैं, परंतु अन्य जाति लोग हाथ होकर हमें तारीफ करते हैं, हमारे कलीसिया को वो लोग पसंद करते हैं अन्य जाति लोग होकर, पर हम क्रिश्चियन लोग ऐसा क्यों नहीं होते हैं? फैरो का लोग, वे लोग परमेश्वर का वचन को सुने और वो लोग क्या किए, मैदान से सारे जानवरों को लेकर आ गए, मैदान से रास्ते से जमे हुए लोगों को घर के अंदर लेकर आ गए। आज हम क्यों नहीं सुनते मेरे प्यारे भाई बहन? ये वचन हमें ये बताता है कि जितने जन घर के बाहर रहे वो लोग नाश हो गए। पिछले कई हफ्तों से हम यही मनन कर रहे हैं कि जो घर के अंदर थे, प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें आशीष दी, बरकत दी, चंगाई दी, पवित्र आत्मा दी। आज अगर हम घर के अंदर रहेंगे तो परमेश्वर हमें सुरक्षा भी प्रदान करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को बहुतायत से आशीष दे। ये वचन में लिखा गया है, आगे चलकर आप लोग पाठ कर सकते हैं कि जो लोग घर के अंदर रहे वे सब लोग बच गए, जो घर के बाहर वो लोग जाते रहे वे लोग मारे गए। प्रभु हमसे बिल्कुल सहायता करे। जितने जन जहाज के अंदर गए वे लोग बच गए, जहाज के बाहर जितने लोग रहे वे लोग भी नाश किए गए। वैसे ही जो परमेश्वर ने हमें कार्य दिया है, वचन दिया है, उसका पालन हम करेंगे तो हम जीवित रहेंगे, प्रभु की आशीष को प्राप्त करेंगे। प्रभु इस वचन के द्वारा हम प्रत्येक को आशीष दे। आमीन। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की महिमा और स्तुति करेंगे। आज हम रविवार है, प्रभु भोजन हम तो नहीं ले पा रहे हैं, परंतु उसके लहू को स्मरण करेंगे जो लहू ने हमें चंगाई दिया है, ताकत दिया है और उसका लहू कीमती है। आइए हम गाएंगे। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। क्योंकि उस लहू में ताकत है जिससे हम पाए हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में ताकत है जिससे हम पाए हैं छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। बचाया है, सब
सभी मिलकर हम गाएंगे। तूने वो लहू बहाया, सारे दुनिया को बचाया। तूने वो लहू बहाया, सारे दुनिया को बचाया। कभी तूने किससे न कुछ मांगा, कभी तूने किससे न कुछ चाहा, कभी तूने किससे न कुछ मांगा, कभी तूने किससे न कुछ चाहा। तेरा नाम बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा नाम बड़ा कीमती है, तेरा नाम बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा नाम बड़ा कीमती है। क्योंकि उस लहू में ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। क्योंकि उस लहू में ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। तेरा नाम बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा नाम बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा नाम बड़ा कीमती है। आइए हम अंतिम प्रार्थना करेंगे। हे पवित्र प्रभु यीशु, हम यह विश्वास रखते हैं कि तेरा लहू कीमती है, जिससे हमें ताकत मिलती है, जिससे हमें सामर्थ्य प्राप्त होती है। इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, हर एक जन जो आज के आराधना में भाग लिए, हर एक जन जो परमेश्वर तेरे इस वीडियो को देखे और तेरे महिमा कर रहे हैं, प्रत्येक को तू नाम बरम आशीष दे, बरकत दे, करुणा अनुग्रह प्रदान कर, तेरे मार्ग में तूने अगुवाई कर। प्रभु मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, हमारे कलीसिया के लिए, कलीसिया वालों के लिए हर एक को तू सुरक्षित रख, हर एक को प्रभु जी अपने प्रभु जी छाया के अंदर रहने के लिए सहायता कर। हम जैसे मालूम करने पाए कि कुछ सस्पेक्टेड केसेस पाया गया है यादवनगर में, तो अभी तक कंफर्म तो नहीं हुआ है, परंतु सस्पेक्टेड है करके। पर हम प्रार्थना करते हैं तू अपने बच्चों को सुरक्षित रखिए, आशीषित रखिए। हर एक बच्चे, हर एक बड़े, हर एक जन परमेश्वर सुरक्षित रहने के लिए तू सहायता कर। हर बीमारी खतरों से, कोरोना वायरस का प्रकोप से प्रत्येक को तू रक्षा करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। इस वक्त मैं विनती करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ तूने मम्मी को जो चंगाई दिया परमेश्वर। प्रभु हर एक जन का प्रार्थना तूने स्वीकार किया, इसलिए धन्यवाद देता हूँ। प्रार्थना करता हूँ यहाँ पर जो तेरे संदेश को सुन रहे हैं, प्रार्थना में भगे हुए हर एक जन के लिए प्रभु मैं विनती करता हूँ, प्रत्येक को तू नाम बना आशीष देना, बरकत देना। प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, जो लोग हमारे कलीसिया को सहायता कर रहे हैं, सेवा भारत मिशन के लिए धन्यवाद देता हूँ। और मैं धन्यवाद देता हूँ हर एक इंडिविजुअल्स भी जो हमारे कलीसिया वालों को और अन्य जातियों को मदद कर रहे हैं, उन लोगों के लिए, भाई चार्ल्स के लिए और उनके परिवार के लिए धन्यवाद देता हूँ। उन्हें तो बहुत ताज से आशीष दे, तेरी कृपा अनुग्रह आशीष उनके जीवन में होने पाए। हम पर तेरी कृपा हो, दया हो, करुणा हो। और आज की हर रविवार का दिन और पूरा महीने को तेरे हाथ में हम रखते हैं, तू हमें अगुवाई कर, आशीष दे, सुरक्षित कर। यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुन ग्रहण कर। आइए प्रभु की आशीष को ग्रहण करेंगे। अब हमारे पिता परमेश्वर के अनुग्रह, प्रभु यीशु मसीह का शांति, पवित्र आत्मा का संगति हम प्रत्येक के संग आज से लेकर सदा कल तक बने रहे। आमीन। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, जो कुछ मुझ मन के पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, उसके किसी भी का गुनाह होना। हालेलुया। परमेश्वर आप लोग को आशीष दे, प्रभु आपको बरकत दे और सुरक्षित रखे। घर में रहिए, सुरक्षित रखिए, बाय। गॉड ब्लेस।